इधर जो है कपिल भगवान और मां देहूती का संवाद है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो भागवत है, लेकिन इस भागवत महापुराण में भी एक गीता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता है, वो महाभारत का अंग है, लेकिन भागवत में जो गीता है उसे कपिल गीता कहते हैं। ये कपिल भगवान ने मां देहूती को जो उपदेश दिया, बिल्कुल गीता वाली जो बातें हैं वो सब इसमें आती हैं, से बड़ा मेल है। कपिल गीता उसे कहते हैं। कपिल भगवान और मां देहूती रो संवाद है। देहूती पूछियो मां देहूती पूछियो कपिल भगवान ने, निर्विण्णानितरां भूमन् असनिन्दर्यतर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धन्तमप्रभो। मेरे पुत्र भी हैं और परमात्मा भी हैं। बड़ा लाड दुलार करते हुए पूछती हैं और भगवान ज्ञान दे रहे हैं। छोटे से भगवान हैं, कभी माँ की गोद में बैठ जाते हैं, माँ उनके बाल बनाती हैं, उनको संवारती हैं, फिर आसन लगा के बैठा देती हैं और ये ज्ञान देने लग जाते हैं। भागवत में तो लिखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 9 बहनें जो थी ना कपिल भगवान की, उस वक्त वो भी वहां आकर के बैठ गई ससुराल से। बोले हम भी सुनेंगे, हमारा भाई मारो केड़ो ज्ञान देवे, मैं ही सुना हूं। तो वही आन बैठ गई और कपिल भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं। माँ पूछ रही है मन को कैसे वश में किया जाए, इंद्रियां कैसे वश में हो हैं, और बंधन किसका होता है, आत्मा का, शरीर का या मन का। तो भगवान कपिल बोले मां, मन को वश में करना है तो संयम से, इंद्रियों ने वश में करनी है तो सभी इंद्रियों रो मुख भगवान की तरफ मोड़ दो, भगवान से इनको जोड़ दो, तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। जैसे आंख कहती है मुझे अच्छा देखने को मिले तो दिखाओ, पर भगवान की फोटो तस्वीर मूर्ति दिखाओ। कान कहते हैं अच्छा सुनने को मिले तो सुनाओ, पर भगवान के भजन सुनाओ। जीभ कहती है अच्छा खाने को मिले, सबसे खतरनाक इंद्रिय ही जीभ है। जीभ कहती है मुझे अच्छा खाने को मिले, खिलाओ, पर भगवान के भोग लगा करके खिलाओ। तो भगवान को जो भोग लगता है वो तो सात्विक होता है, इसलिए हम भी वही खाएंगे जो हमारे भगवान खाएंगे, तो जीभ कंट्रोल में हो जाएगी। ऐसे इंद्रियों को वश में करने का तरीका बताया। बाकी जीभ तो बड़ी खतरनाक है, जीभ बड़ी खतरनाक है। एक जनो के यार आ केड़ी रीत है, ओ केड़ो सिस्टम है। बोले क्यों? बोले रसगुल्लो देकन मुंडा में पानी आ जावे, पण पानी देके जने मुंडा में रसगुल्लो नहीं आवे। पर ऐ सब स्वादरा चक्कर है, ए स्वादरा चक्कर है। एक आदमी जाओ तो हाईवे रोड माते, होटल आई रोड माते, होटल रे बारे मोटो बोर्ड लिखियोड़ो, बोर्ड में लिखियोड़ो वेलकम, आइए आपका स्वागत है, आप यहाँ आइए और हमारी होटल में खाइए, फ्री फोगट में खाइए, फ्री फोगट में खाइए, बिल विल की चिंता नहीं है, वो तो आपके बेटे पोतों से ले लिया जाएगा। वो आदमी देखियो यार मौको बढ़िया है, अपन तो ब्याह भी नहीं वियो, बेटा न पोता, अपने तो कहीं लपड़ो ही नहीं है, आलो फ्री में। एडी होटल एडी स्कीम कदी देखी नहीं, ओ बढ़िया होटल आड़ो मिलियो भाई, टको एक ही लागे नहीं, इनके आओ न खाओ, बेल विल तो थाने बेटा पोतो पूछा। अरे वाह, वो गियो मैं जान बैठ गो, डाइनिंग टेबल लागोड़ी, कुर्सी लागोड़ी, मेन्यू वालों कार्ड रखियोड़ो, मेन्यू कार्ड में तो हगड़ा में टिक लगा दिया, कहीं शाही पनीर ले आओन, फलानी दाल ले आओन, रसगुल्ला ले आओन, चक्की ले आओन, ये ले आओन, रायता ले आओन, कड़ी ले आओन, फलाना ले आओन, वो ले आओन। हमें कोई 17 प्रकार का आइटम वो तो मंगा दिया, सैंडविच भी ले आओन, कोफ्ते बड़े भी ले आओन, ये ले आओन, वो ले आओन।
वो एक लो बंदो उन्होंने कोई जिम जाए हैंग पूरी टेबल तो भरीज की आइटम इतना मंगाया तो यो जिम में थोड़ा टेस्ट करे वाह साहब जिम यो पेट भरीज गयो तो थोड़ा ओढ़ने फिरियो भले पा तो जिम ने बैठ गो 2 घंटा तक जिम तो रियो 2 घंटा जिम जिमान पचे आप रे बीर हो होटल बारे निकलन लागो जिते होटल रो जो मैनेजर हो वो गयो ओ भाई साहब इधर आओ सीधे कहाँ जा रहे हो इधर आओ एन वो आप रे बच कंप्यूटर में देकर बिल फाड़न दियो लो साहब ओ बिल चुकाओ एन पचे पधारो वो आदमी रिया बढ़ गयो वो के कहनो बिल चुकावनो तुम बाहर कहीं लिखियो आइए फ्री फोगट में खाइए बिल विल की चिंता नहीं आपके बेटे पोतों से ले लिया जाएगा भाई मारो तो कोई बेटो कोई पोतो कहनो बिल भाई मैं कहनो बिल चुकाऊं मारो तो ब्याह भी को नहीं तो लिखियो न बारे जने तुम्हें आयो होटल में जीवन ने वो मैनेजर कियो भाई साहब तो जो को बारे लिखियो वही मैं कर रही हूं और थे जीम या उन्नो बिल नहीं है थाना दादा परदादा जी मन गया उन्नो बिल है तो भी तो क्यों नहीं बेटो बहुत तो है तारा दादा रो तो चुका थारो आगे देखी लागी आजीब यूं मरवा देवे तो क्या करना भगवान से जोड़ना। और आपने पूछा बंधन किसका होता है आत्मा का शरीर का या मन का। मां आत्मा का बंधन तो होता ही नहीं वो तो मुक्त ही रहती है आत्मा तो मुक्त है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। इसलिए आत्मा वो बंधन में नहीं आती। तो शरीर हाँ शरीर का क्या बंधन और क्या मुक्ति क्योंकि शरीर तो शरीर है मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा और ये मिट्टी ही हो जाएगा मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाएगा। तो भाई ये तो खत्म होने वाला है इसलिए इसका कोई बंधन नहीं और कोई मुक्ति नहीं। क्या करोगे इसका बंधन कैसे करोगे क्योंकि ये तो दिनों दिन मिट रहा है तो मिट जाएगा एक दिन तो फिर क्या बंधन। छोटा सा है तो कितने बड़े अरमान है तेरे मिट्टी का है तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी सब मिट्टी हो जाना है। इसलिए न शरीर की मुक्ति है न शरीर का कोई बंधन है। बच गया मन तो ये मन का क्या बोले हाँ मन से बंधन और मन से मुक्ति होती है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सज्जनों मन ही तो बंधन मुक्ति का कारण है। बोले कैसे बोले ऐसे जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा मकान नहीं बनता। जितना बड़ा मकान बनता है उतना बड़ा उसका दरवाजा नहीं होता। जितना बड़ा उसका दरवाजा होता है उतना बड़ा उसका ताला नहीं होता। और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। चाबी तो जरा सी छोटी सी होती है और उस पूरे मकान को बंद करना है और खोलना है तो वो इतनी सी चाबी ही काम आती है। उस चाबी को आप यूं घुमा दो मकान बंद जाएगा यूं घुमा दो मकान खुल जाएगा। उसी प्रकार शरीर रूपी मकान की चाबी है हमारा मन। मन को संसार में लगा दो बंध जाओगे मन को गोविंद के चरणों में लगा दो मुक्त हो जाओगे। पर इनो मतलब कही है इनो मतलब वो नहीं है कि आपने हैं घर बार छोड़नो पड़ी इन सब त्यागनो पड़ी महाराज बननो पड़ी ना भाई ना। महाराज बनने में भी 2 घाटा है। 2 घाटा कही है। एक हैंग अगर महाराज बन जाई हैंग अगर बाबा जी वे जाई तो आगे बाबा जी वेणा बंद वे जाई क्योंकि बाबा जी कोई ऊपर थोड़ी टपके इसकी भी बंद हो जाई। और दूजी बात हैंग अगर महाराज बन जाए तो मैं किन घर जी मन जावा
तो भगत भी तो रहना चाहिए, है कि नहीं? घर छोड़ना ही मतलब नहीं है कि भाई घर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तो बोले घर में रह कर के भी कमल की तरह रहना सीख जाओ। कमल कीचड़ में रहता है पर फिर भी कीचड़ से अलग रहता है। न घर भूलो न हर भूलो, रहो मस्त ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। बस ये जिस दिन आ गया उस दिन आपका मन सध जाएगा। घर में ही रह करके मन को मनमोहन में लगा दो, लगाना सीख जाओ। एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। इन वास्ते एकदम ही नहीं करनो कि तो कहने एकदम बेरा गावे, अरे भाई रे मार तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस कई तो रोटी छोड़ दे, या मैं तो कहीं जिम को कई 11 सन बीजीन करे पचे एक वार माते व्रत करे। आज मारे सोमवार है, आज मारे मंगलवार है, आज मारे गुरुवार है, आज यूं करियो तो एकदम अंतिम संस्कार करना पड़ जाना, क्योंकि बचे गड़बड़ हो जावे। इसलिए क्या करना, धीरे 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 अपने मन को विषयों से हटाना और उसे कहां लगाना, भगवान में लगाना। तोड़ना नहीं है, मोड़ना है। एकदम कट नहीं करना है, लेकिन उस मन को क्या करना है, मोड़ना है। किधर, भगवान की तरफ, तो बात बन जाएगी। घर में ही रह करके आप भगवान को पा सकोगे, घर में ही रह करके आप भी बड़े साधक बन सकोगे। अपना भगत जका होया वे 99% गृहस्थी तो होया था, संत तो कम थे, भगत गृहस्थी ज्यादा थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, मन को मोड़ दिया। मन मुड़ता किससे है, सत्संग से है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। आप तन से कथा में बैठे हो ये एक बात है, पर मन से कथा में बैठे हो ये दूसरी बात है। कई तनु तो बैठ जावे पर मनु को नहीं बैठे, मन तो फिरे। कई बाया कथा मान बैठ जावे, घंटों पर निकले एकदम उचक पर इनके, ए भाई दूध खुलो छोड़ना आएगी, मैं तो हमें याद है, अरे मिनकी पी जाए, हमें पी जाए तो पी जाए, तो जाए जिते ही पी जाए। अब कोई मतलब नहीं है, अब छोड़ गयो तो छोड़ गयो। आज मिनकी रा भाग, आज मिनकी रे पार्टी होने दे, देखी लागी। अब तो कथा में आई है तो अब तो कथा में मन लगा, तो जहां हो वहीं हो, तन से भी और मन से भी। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तो, इस मन को।
मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, होना है विचलित नहीं, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान को मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान को मजबूर। अभ्यास से वैराग से, अभ्यास से वैराग से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मोड़ तू इस मन को, मन को तू। ऐसे मन मुड़ेगा धीरे धीरे, वो सत्संग से होगा। भगवान कपिल ने उपदेश दिया, फिर भगवान कपिल तो चले गए, माँ देवती को सिद्धि प्राप्त हुई, उस स्थान का नाम सिद्धपुर पड़ा। आप जब जाते हैं ना आगे सूरत और ये सब अहमदाबाद आदि, तो बीच में सिद्धपुर आता है और मैसाना के पास। और इधर जो है भगवान कपिल पहुंच गए उधर सागर के तट पर। सागर ने अपनी तरंगों से, अपनी लहरों से भगवान का अभिषेक किया, भगवान कपिल का।